नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग मार्केट एनालिसिस पे बात करेंगे। निफ्टी और सेंसेक्स का देखेंगे किस तरीके से मार्केट ने आज मोमेंटम किया है और किस तरीके से कल मोमेंटम दे सकता है, उसके सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझेंगे। ये देखिए, निफ्टी का चार्ट हमने लगा दिया है, 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट। ये यहाँ पे पहला रेजिस्टेंस है। अभी के टाइम पे 15 मिनट टाइम फ्रेम हम लोग बात कर रहे हैं। ये रेंज है, अभी ये हाई है, ये लो लगाता है, फिर एक उसी हाई के पास जाता है, फिर नीचे आता है, फिर उसी हाई के पास जाता है। ये एक प्रॉपर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ है और नीचे की तरफ से ये एक सपोर्ट था जिसके पास मार्केट आया, एक बार ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, उसी के पास ऊपर गया, फिर ये देखिए इसी के पास अभी यहाँ पे प्रॉपर साइडवे का डायरेक्शन बना के रखा है मार्केट अपना, कि साइडवे के तरीके से ट्रेड कर रहा है। अभी ये लास्ट मोमेंटम में 15 मिनट का जो कैंडल है आज का, ये थोड़ा सा इस रेंज के हायर पॉइंट पे जाके ट्रेड किया है। अभी 5 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं करता हूँ, फिर दिखाता हूँ किस तरीके से इसका व्यू क्लियर आपके सामने दिखाई देगा। ये आ गया सामने, ठीक है। इसको आप ट्रेंड लाइन से भी डिसाइड कर सकते हैं, थोड़ा सा लगा के देख सकते हैं। ये ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए बेस्ट होगा। ये जैसे ये ट्रेंड लाइन पे मार्केट नीचे की तरफ आता चला जा रहा है, ठीक है। मार्केट जब भी जा रहा है इस ट्रेंड लाइन के पास नीचे की तरफ आ जा रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए इस ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट आ तो रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई भी सपोर्ट, यहाँ पे देखिए ये सपोर्ट 1 हो गया, ये सपोर्ट 2 हो गया, ये सपोर्ट 3 हो गया। कोई भी सपोर्ट जो है ये बराबर नहीं है, ठीक है। ये भी कोई बराबर नहीं है। ऐसा नहीं है कि मार्केट यहां से ऊपर गया फिर यहीं पे आके ऊपर गया, फिर यहीं आया फिर ऊपर गया, नहीं है, ऐसा नहीं है। मार्केट एक नया नया लो लगाता चला जा रहा है, ठीक है। अब देखिए क्या है कि यहाँ पे मार्केट के सिनेरियो को समझिए। मार्केट लो तो लगा रहा है, जैसे ये एक लो था, मार्केट का पहला लो था, पहला लो का मार्केट ने ब्रेक डाउन कर दिया, ब्रेक डाउन करने के बाद तुरंत मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है। फिर मार्केट देखिए, ये जो प्रीवियस लो है, ये वाला लो जो सेकंड वाला लो लगा है, इस लो के नीचे मार्केट आता है। मार्केट नीचे तो आता है, नीचे आने के बाद यहाँ पे वेट करता है, प्रॉपर डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं। यहाँ पे एक सेकंड, ये देखिए डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन बनाता है यहाँ पे। बनाने के बाद ये देखिए, बनाने के बाद फिर से ऊपर चला जाता है। तो ये लो मतलब लो डिफाइन नहीं है यहाँ पे। तो हमें करना क्या है, यहाँ पे देखिए अभी देखिए क्या है, मार्केट का जो लो था आज के टाइम पे फिर से यहीं पे आता है, लो लगाता है। मतलब ये जो अभी बता रहा था मैं, जो सपोर्ट था नीचे का वो सेम नहीं था, बट यहाँ पे पहला यस 1 और यस 2, ठीक है। जो अगर हम लोग ये डिफाइन कर रहे हैं, नाम लेके नाम दे दिया हमने, ऐसा कोई ये नहीं है कि ये यही है। तो ये लगभग थोड़ा सा बराबर है, लगभग बराबर है। तो यहां से मार्केट सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, मतलब मार्केट को यहाँ पे सेम पॉइंट पे बायर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे लिए रेजिस्टेंस कौन सा है, ये रेजिस्टेंस है। ट्रेंड लाइन का जो रेजिस्टेंस है, ये थोड़ा सा ये जोन हमारे लिए डिफिकल्ट जोन है। यहाँ पे हम लोग एग्रेसिव ट्रेड नहीं प्लान कर सकते हैं डे के दौरान। हाँ, इंट्राडे में एक अगर मार्केट यहाँ पे आता है, यहां से चल के यहां तक आता है और यहाँ पे अगर वेट करके मोमेंटम मिलता है, तो इस रेजिस्टेंस तक हमें थोड़ा सा मूव देखने को मिल सकता है। जरूरी नहीं है कि ये मूव एकदम प्रॉपर यहीं तक हो, क्यों? क्योंकि ये सारे रेजिस्टेंस भी यहाँ पे खड़े हैं, बट यही है कि एक अच्छे खासे मतलब जो ट्रेंड लाइन चलता हुआ है, एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे तो हमें एक मूव मिलेगा ही मिलेगा, चाहे छोटा सा मूव है। ये बड़ा मूव है, ऐसा नहीं कि छोटा सा मूव है, अच्छा खासा मूव है। जस्ट मैं आपको बता रहा हूं कि इंट्राडे ट्रेड करने के लिए ये एक अच्छा मूव है। अब अगर नीचे आता है, देखिए क्या है, एक सपोर्ट बना हुआ है, दूसरा सपोर्ट बना हुआ है, ठीक है। बायर यहां से आए ऊपर गए, फिर बायर यहां से आए ऊपर गए, फिर यहां से बायर आए। यहां से अगर बायर नहीं आते हैं, जैसे अगर बायर आते हैं तो हमने बात कर लिया, बट अगर बायर नहीं आते हैं तो देखिए ये पैनिक सेलिंग होगी। क्यों? क्योंकि मार्केट में देखिए बाइंग हुआ है, जो भी हुआ है बाइंग हुआ है, बट सेलिंग स्लोली स्लोली हुआ है, स्लोली स्लोली सेलिंग हुआ। सेलर डरे हुए हैं, यहाँ पे सेल करने के लिए तैयार नहीं है। बट अगर इसके नीचे मार्केट आता है तो एक एग्रेसिव सेलिंग हमको देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिर मतलब जैसे बार बार सेलर ने बायर ने ट्राई किया, नहीं ट्राई कर पाएंगे। तो ये जो बायर है, जो यहाँ पे सपोर्ट है, फिर दोबारा सपोर्ट यहाँ पे बना के अगर ऊपर जा रहे हैं, तो इसके बाद भी 2 ट्राई कर चुके हैं ऑलरेडी। ये 2 ट्राई कर चुके हैं, यहाँ पे भी 2, मतलब टोटल 4 ट्राई कर चुके हैं। तो इसके बाद अगर ब्रेक डाउन होगा तो ये लोग अपना, या अगर सेलर है तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट में निकालेंगे, और या फिर इनका स्टॉप लॉस कटेगा। तो यहाँ पे एक पैनिक सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है आने वाले दिनों में, ठीक है। अगर जो भी मार्केट अगर कल ओपन रहता है तो होगा ओपन, ठीक है। अब चल देते हैं सेंसेक्स पे बात करते हैं। जस्ट मैंने बोल दिया इसको, और वही सेम सिनेरियो यहाँ पे है, सेंसेक्स में है। सेंसेक्स इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ये देख लीजिएगा। वही मतलब ट्रेंड लाइन यहाँ पे देखने को मिल सकती है, ये देखिए
चाहे आप, अब देखिए जो मैंने यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रा किया, तो जरूरी नहीं कि आप यहीं से करें। ये देखिए ये जो टचेस है ना, अब यहाँ पे, अब ये एक जोन होता है, ठीक है। कभी भी आप परफेक्ट ट्रेंड लाइन या परफेक्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा करने की कोशिश मत किया करिए, कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। आप रफ ड्रा करिए, रफ मतलब ट्रेंड लाइन ड्रा करिए, उस तरीके से ड्रा करिए कि ज्यादा से ज्यादा पॉइंट उसके बीच में आ जाए। अब देखिए ये हमारे आ रहा है हमारे बीच में, और ये भी आ रहा है, 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 ये भी आ रहा है। ये ब्रेकआउट है, एक छोटा सा ब्रेकआउट हुआ था, कल मार्केट ने ब्रेकआउट पे क्लोज किया था। अगर ये इसी का फ्लो में जाता, नहीं जा सकता, क्यों? ऐसा नहीं जा सकता, जा सकता है, बट चांसेस थोड़ा सा हम उस पर ट्रेड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यहां से यहां तक का एक मूव आ चुका था। यहाँ पे वेट किया, जाता, एक हाई लगाता, किसी रेजिस्टेंस से आता, नीचे आता, सपोर्ट लेता, फिर अगर ब्रेकआउट करता तो एक अच्छा मूव हमें देखने को मिल सकता था, बट वैसा हुआ नहीं। फिर से मार्केट इसी जोन में आ गया। अपना जो इसका ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है, इसी जोन में आ गया। यहाँ पे भी देखिए सपोर्ट अच्छा खासा लेता हुआ दिख रहा है। इसके लिए रेजिस्टेंस ये होगा, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ये है। ट्रेंड लाइन अभी के लिए वैलिड मत करिए इसको, क्यों? अगर करना ही है तो आप इसको यहाँ पे कर लीजिए, ठीक है। ये सारे जोन आप ड्रा कर लीजिए, जोन प्रॉपर, ठीक है। ये जोन, ये सब मिला के एक जोन ड्रा कर लीजिए। इस बीच में जब तक रहता है तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। जबकि ये हमारे हिसाब से देखिए, ये सपोर्ट और ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस, इस बीच में अगर मार्केट है तो थोड़ा सा मत टच करिएगा सेंसेक्स को, बड़ा मूव नहीं मिल सकता। हाँ, अगर इसके नीचे आता है ब्रेक, यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाके फिर नीचे आता है, ब्रेक डाउन देता है, तो एक मूव नीचे की तरफ अच्छे से मिल सकता है, और इसके ब्रेकआउट पे एक मूव मिल सकता है लास्ट रेजिस्टेंस तक। हाँ, अगर यहाँ पे जाने के बाद अगर यहाँ पे थोड़ा सा वेट करके निकले, या फिर एक अच्छा साइन हमें दे, या फिर जैसे जाके यहाँ पे एक रेंज बना दे छोटा सा ही, या फिर कोई कैंडल बना दे टॉप पे जाके, हैमर वैसे वैलिड नहीं होता है। बट अगर ये जाके थोड़ा सा मूव करके नीचे आके फिर ये हैमर बनाता है, या फिर कोई ऐसी कैंडल, हैमर हो गया, डोजी हो गया, ठीक है, जो कुछ भी बनाता है, तो इसके ब्रेकआउट पे इसके नीचे हमें एसएल रखने का मतलब मिल जाता है प्लेस, कि हाँ हम यहाँ पे एसएल रख के प्लान कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमें एक मूव यहाँ से जब मिल जाएगा यहाँ तक, तो अगर हम फिर से बाइंग के लिए प्लान करना चाह रहे हैं, तो हमें स्टॉप लॉस, कहां पे हम स्टॉप लॉस लगाएं, ये चीज जानने के लिए, ये चीज रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर ये डायरेक्ट वेब से निकलता चला गया और इसके ब्रेकआउट पे आपने डायरेक्ट ट्रेड ले लिया, तो ये कहां तक यू टर्न दोबारा आएगा ये किसी को नहीं पता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा है, तो नीचे भी यहां तक वापस आ सकता है, हो सकता है वहीं से यू टर्न हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है मार्केट जाए, आप एंट्री लेने के बाद आए, आपका स्टॉप लॉस काट के फिर वहीं से चला जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा हमारा डिसाइड होना चाहिए। अगर हम लोग डिफाइंड एसएल के साथ प्लान करेंगे, मैनेजमेंट के साथ प्लान करेंगे, तो वो हमें आगे चलने में, आगे ट्रेड लेने में थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा, जिससे मनी मैनेजमेंट अगर हमारा बना रहेगा, तो वहां पे जो हम ट्रेड प्लान करेंगे प्रॉपर मतलब कैलकुलेट रहेगा कि हाँ अगर 1000 रुपए से हम ट्रेड कर रहे हैं, तो वहां पे 20 रुपए 50 रुपए का अगर हम स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, तो प्रॉपर वे में हम अगर 4 स्टॉप लॉस लेते हैं, 2 टारगेट भी मिल जाता है 1:2 का, तो फिर भी हम सस्टेन कर जाएंगे मार्केट में, काफी कुछ सीख के जाएंगे। पैसा बने ना बने वो बाद की बात है, वो बन जाता है अगर हम पर्टिकुलर मतलब रेगुलर तरीके से ट्रेड करते रहे अपने सिस्टम से, यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और स्टॉप लॉस जाएंगे ही जाएंगे शुरुआती टाइम में, और हमें कितना भी आप प्रो बन जाइए, कितना भी अच्छा खासा ट्रेड करिए, फिर भी स्टॉप लॉस तो जाते ही जाते हैं। बट हम मैनेज रहता है अगर चीजें, तो वो हम सरवाइव कर जाते हैं कट अपने बुरे समय में, है ना। क्योंकि अगर आप मनी मैनेजमेंट को ध्यान में रख के ट्रेड करेंगे। थैंक यू सो मच।